वेतनमान दिया और फिर राज्यकर्मी भी बनाया, लेकिन वरीयता के दावे के बारे में उस उत्तर में कुछ नहीं था। खाली आपके यहाँ नहीं है, पूरे बिहार में घोर मट्ठा रात दिन यही करते रहता, पैसा कमाने का। अरे पूरे बिहार का कहाँ से उसमें शिक्षा विभाग पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार के बारे में इस तरह का ना अभी तो कोई पूरे बिहार नहीं माननीय सदस्य कर रहे हैं, तो ये कोई सही बात नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। नियोजित शिक्षकों से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को लेकर बिहार में विधान परिषद के अंदर गर्मा गर्मी हुई है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री बनाम बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर आमने सामने आ गए और कई बातें कही हैं। इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला है, एफआईआर को लेकर भी और कई मुद्दों को लेकर कई एमएलसी आपस में भी लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। पहले आप वो देखिए। बिल्कुल जवाब ये हम समझते हैं कि भ्रमित करने वाला है, गलत है और एक व्यक्ति विशेष को संरक्षण देने का मामला है। जिस शिक्षक पर आपराधिक मामला चल रहा हो, हजूर 2016 में जिलाधिकारी जब उस विद्यालय में निरीक्षण करने गए तो करीब 20 शिक्षकों ने उन पर पथराव किया, उनके गाड़ी को चकनाचूर कर दिया और कार्यपालक पदाधिकारी सासाराम ने रिपोर्ट में अनुशंसा किया कि ऐसे आपराधिक व्यक्ति को कभी भी कोई प्रशासनिक काम दायित्व नहीं सौंपा जाएगा भविष्य में। लेकिन आखिर क्या कारण है कि कार्यपालक पदाधिकारी ने फिर दोष मुक्त कर दिया उनको? मैं ये कहना चाहता हूं महोदय, जब उन पर एफआईआर लॉन्च होने के कारण न्यायालय में आपराधिक मामला दर्ज है तो क्या ऐसे व्यक्ति को प्रधानाध्यापक की भूमिका में रहनी चाहिए? महोदय, शिक्षा विभाग का जो ये जवाब आया है कि वीरेंद्र कुमार सिंह जो हैं जूनियर हैं, दोनों एक ही वेतनमान में हैं, तो हमारा ये कहना है कि इन्होंने नियमावली 23 का उदाहरण दिया है कि नियमावली 23 में इन्होंने क्या बताया कि जब उम्र का आधार बताया है कि अजय कुमार सिंह जो हैं उम्र में बड़े हैं और वीरेंद्र कुमार जो हैं उम्र में छोटे हैं, उस आधार पर वरीयता। एक तो ये नियमावली हमको लगता है कि संसार में ऐसा नियमावली कहीं नहीं होगा। महोदय, हम आपसे एक जानकारी चाहते हैं कि हमारा अगर 60 बरस उम्र है और 35 वाला हमसे 2 बार विधान परिषद का सदस्य हो जाएगा तो वो सीनियर सदस्य कहलाएगा कि हम सीनियर सदस्य कहलाएंगे? तो ये उम्र का जो पैमाना है। दूसरा, इन्होंने नहीं देखा कि वीरेंद्र कुमार का ज्वाइनिंग 2 महीना पहले हो गया है और अजय कुमार का डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी इन्होंने नहीं देखा है। इसलिए इसमें सीधा लगता है कि ये गंभीर मसला है। महोदय, हम तो ये निवेदन करेंगे कि अगर इस तरह का ये पक्षपातपूर्ण है मामला, हुजूर हम चाहेंगे कि आप शिक्षा मंत्री जी और आप और यहाँ जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं बैठ के इस अन्यायपूर्ण निर्णय का निश्चित रूप से उसका समाधान होना चाहिए। एफआईआर जो किया गया है, एफआईआर का निराकरण होगा, उनको फंसाया गया है और ये मामला जो है जो आया है सदन में, हमारे आदरणीय बड़े भाई को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि मामला गलत तरीके से आया है। क्या है मामला? ये जो एफआईआर की जो चर्चा की गई है, एफआईआर में उनको हम जानते हैं पूरी तरीके से, चूंकि हमारा क्षेत्र है, उनको फंसाया गया, वहां पे जानबूझ के उनको प्रताड़ित किया गया वहां पे। हजूर, जब न्यायालय में ये मामला है, क्या केस है ना न्यायालय में, तो न्यायालय फैसला बरी हो गए, उस पर वो बरी हो गए, न्यायालय से बरी नहीं हुए हैं। माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए कि न्यायालय से बरी नहीं हुए हैं। सिर्फ कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा है कि इनको चेतावनी के बाद छोड़ दिया जाए, लेकिन जब इनका एफआईआर लॉन्च है, आपराधिक मामला चल रहा है न्यायालय में, तो जब तक न्यायालय का फैसला नहीं होता है तब तक उनको प्रधानाध्यापक के चार्ज नहीं देना चाहिए और जो सीनियर टीचर है वीरेंद्र कुमार, उनको प्रधानाध्यापक की जवाबदेही मिलनी चाहिए। एक मिनट, हमको लगता है ये बेवजह का विवाद हो रहा है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिनका भी पहले है वो वरीय होंगे। मैं जो उत्तर देख रहा हूं, उत्तर में एक तथ्य को छिपा लिया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। वो समझ रहे हैं 2015 में वेतनमान लागू हुआ, दोनों शिक्षक का डेट ऑफ ज्वाइनिंग खत्म, निरस्त। ऐसा नहीं होता है महोदय। ठीक कहा माननीय सदस्य ने, कोई माननीय सदस्य निर्वाचित बाद में हुए और दोनों का एक हो जाएगा कार्यकाल माना जाएगा, ये नहीं होता है। इसीलिए उसको देख लें, अपने पास संचिका मंगवा करके। और मंत्री महोदय भी हमको लगता है पत्र अगर पढ़ेंगे तो वरीयता का दावा तो डेट ऑफ होगा ना, चाहे उसी के आधार पर आपने वेतनमान दिया और फिर राज्यकर्मी भी बनाया,
लेकिन वरीयता के दावे के बारे में उस उत्तर में कुछ भी नहीं। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, उसको हम अपने स्तर पर संचिका मंगा करके पुनः उसका पुनरीक्षण कर लेंगे। इसमें बात यह है कि मैं भी उस क्षेत्र का हूँ, मैं अपने से भी किया हूँ, बराबर भ्रामक को जवाब देते हैं डीओ आरडीडी जो भी देते हैं, इसलिए इस संचिका को हम अपने यहाँ मंगा करके इसको देखेंगे। आप देख लें कि खाली आपके यहाँ नहीं है, पूरे बिहार में घोर मट्ठा रात दिन यही करते रहता है पैसा कमाने का। अरे पूरे बिहार का कहाँ से उसमें शिक्षा विभाग पर आरोप लगा रहे हैं। कोई विशिष्ट जैसे बात हुई तो उसको ठीक है आप मंगा के देख लें, लेकिन पूरे बिहार के बारे में इस तरह का ना अभी तो कोई पूरे बिहार के बारे में नहीं माननीय सदस्य कर रहे हैं तो ये कोई सही बात नहीं कर रहे हैं। ठीक ठीक, क्योंकि ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग का ये सब कागज मेरे पास है, इसलिए मैंने कहा। चलिए माननीय सदस्य श्री नौल किशोर यादव जी हुजूर, पढ़े कि पढ़ले मान लिया जाए? पढ़ल मान लिया जाए। तो आपने देखा है किस तरीके से बिहार विधान परिषद में शिक्षकों के मुद्दे को लेकर बीजेपी और शिक्षा मंत्री आमने सामने आ गए। जेडीयू ने भी मोर्चा खोला हुआ है शिक्षा मंत्री को लेकर, कई बातें कही हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।